सर सर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सर प्लीज जल्दी ऑफिस आ जाइए। ब्रो तेरा पहला आइडिया तो फ्लॉप हो गया यार। कोई नया आइडिया बता ना जिससे मैं टाइम टेबल से बच सकूं। सुन, हाँ, थैंक यू फॉर योर आइडिया ब्रो। थैंक यू विवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या बाय। छोड़ूंगा नहीं उस दासानी के बच्चे को। देखो क्या हालत कर दी इस महंगे शर्ट की। एक झटके में 2500 का नुकसान कर दिया। ओह राज, रिलैक्स, इतना टेंशन मत लो। मेरे पास लिक्विड है दाग निकालने का, निकल जाएगा ये। एक काम करो, उस लिक्विड से ना हमारे ऑफिस में जो दासानी रूपी इतना बड़ा दाग है ना, उसे साफ करो। रिलैक्स। हाँ? देखो निकल गया ना सारा दाग। हाँ? ये क्या है? ये क्या है? ये दाग ही तो है। इसका एक ही इलाज है। क्या? What? यस। किधर गया? हाँ। क्या कह रहे हो? पहनी हुई शर्ट रिटर्न कर दोगे? राज ये सही नहीं है। मानता हूँ सही नहीं है, लेकिन जितना तुम्हें गलत लग रहा है ना उतना गलत भी नहीं है। दासानी की तरह 100 कपड़े रिटर्न नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एक शर्ट रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दाग लगा हुआ है। अच्छा, सेकेंडली, हम जब ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामान आने के बाद हमें लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम रखते हैं कि नहीं? रखते हैं ना? इस बार नहीं रख रहे। हाँ, लौटा रहे क्योंकि इस शर्ट पे दाग लगा हुआ है और ये दाग उस कमबख्त दासानी की वजह से लगा हुआ है। ऑलराइट, तो दासानी की गलती की सजा हम क्यों भुगते? अरे बात तो सुनो, वॉश के बाद वो दाग बिल्कुल फेंट हो गया। तुम पहनोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस शर्ट पे दाग है। तो एग्जैक्टली ना, अगर पता नहीं चल रहा है इसीलिए तो रिटर्न कर रहा हूं मैं, है ना? मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या है? इसके पैसे आ जाएंगे ना, उसके बाद हम ऐसी कोई अच्छी नई शर्ट खरीदेंगे, हैं? अरे इतना मत सोचो यार बंधु, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये नहीं हो रहा है मुझसे, इसको अच्छा ठीक से इस्त्री करो ना, फिर फोल्ड करके इसमें रख देंगे। देखो टैग्स और ये बॉक्स मैंने सही सलामत रखा। ओ जूनियर वगैरह कहाँ पे? वो सेम स्केटिंग की प्रैक्टिस। बेंड, हाँ, नाउ स्लोली वॉक, स्लोली स्लोली, आराम से आराम से। ब्रो, पिछले 1 घंटे से तू ही सिखा रहा है सारा को, अभी मुझे सिखाने दे। अथर्व, are you okay? या ब्रो, तुझे ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं, I'm fine. सॉरी ब्रो। It's okay. Sure? Yes, I'm sure. सॉरी ब्रो। I'm fine. Good efforts. Keep trying. ओके, एज यू विश। सारा,
अथर्वा ने कहा ना, ही इज फाइन। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। Okay. Athar, what happened? Nothing. You go practice. नो अथर, तुम छुपा रहे हो, तुम्हें ज्यादा लग गई है। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के प्रैक्टिस करने नहीं जा सकती। शो मी। Yeah. फीलिंग बेटर? Yeah. बंधु, ये ले सामान ले वाले रीजन पूछ रहे हैं रिटर्न करने का। दासानी ने कहा था कि नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है। ये सब फॉर्मेलिटी होती है बस राज। इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, चूज करो ना। पहले ऑप्शंस तो बताओ। हाँ सॉरी, डैमेज्ड और डिफेक्टिव आइटम रिसीव्ड, यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी, कलर इज नॉट सेम एज शोन इन द पिक्चर, साइज इज नॉट मैचिंग, यू फाउंड अ बेटर डील। इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारे रीजन के साथ मैच नहीं करता है राज। अच्छा तो यहाँ पर अपना कारण बताइए, ये वाला ऑप्शन भी है। लिख दो। क्या लिखूं? लिख दो कि शर्ट पे सब्जी गिर गई थी, उसका दाग लग गया है, इसलिए शर्ट वापस कर रहे हैं। शर्ट पे सब्जी गिर गई थी, ऐसे सब्जी वाला दाग वाला शर्ट लेंगे वो लोग वापस। तो फिर क्या लिखोगे? फील अच्छा नहीं लगा। हाँ, didn't like the feel। मेरी खरीदी हुई शर्ट का फील अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मेरी खरीदी हुई शर्ट का? नहीं नहीं, अरे फील तो लाजवाब है, फील बढ़िया है, लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए लिख रहा हूं। फील अच्छा नहीं लगा, चलेगा ना? ओके ग्रेट। ओके अच्छा बंधु, फील अच्छा नहीं था वाला रीजन एक्सेप्ट करेंगे बोलो? हाँ क्यों नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता करेंगे। तो फिर रीजन बदल दो। अरे सेंड कर दिया मैंने। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? बंधु, मुझे नहीं लगता ये शर्ट वापस होगी। हाँ क्या है, 2500 की शर्ट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यूज कर करके पैसे वसूलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक शर्ट रिटर्न था। अच्छा हो गया क्या, एक्सेप्ट हो गया? जी सर। बंधु कोई आया देखो। अरे इधर ही है। सर कहीं ये शर्ट आपने यूज तो नहीं की ना? शर्ट यूज तो नहीं किया ना सर आपने? सॉरी सर, फॉर्मेलिटी के लिए पूछना पड़ता है। थैंक यू मैम। क्या कर रहे हो? नहीं ऐसे वो छुप क्या गए थे? नहीं चुप नहीं गया था, वो दक्कू भाई आज आपका। अरे हाय ब्रो। हाय विद्युत। सॉरी ब्रो, तो मेरी वजह से गिर गया था। इट्स ओके यार। ब्रो यू नो, तू और सारा साथ साथ में बहुत क्यूट लगते हो। अब तू ही सिखाना उसको स्किट्स। ऑल द बेस्ट ब्रो। एक मिनट। थैंक्स ब्रो। प्लेजर इज ऑल माइन ब्रो। बाय बाय। हाय अथर्व। हाय सारा। चलो स्केच प्रैक्टिस करें। विद्युत नहीं आया? नहीं, उसने बोला कि मैं ही सिखाऊं तुम्हें। प्रैक्टिस करें? नो अथर्व। क्यों? आई मीन व्हाई? कल सुबह हम लोग कोयम्बतूर वापस जा रहे हैं। क्या? आई मीन क्यों?
तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। ओ, तुम तो 1 महीने बाद जाने वाली थी ना, अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है। आई नो अथर्व, बट पापा को जरूरी काम आ गया है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा। सॉरी। 2-3 दिन और नहीं रुक सकती? नो अथर्व। अच्छा, मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं कॉल कर नहीं लूँ। नहीं, वो पापा ने लड़कों को नंबर देने से मना किया है। सॉरी। बाय, टेक केयर। हेलो, कहाँ है? घर पे। क्या हुआ? वो सारा ब्रो, तू टेंशन मत ले, तू मेरे घर पे आ जा। हम दोनों मिलके ना लेटेस्ट वीडियो गेम खेलेंगे। मेरे पापा लाए थे हांगकांग से 50,000 की। हाँ ब्रो, आता हूँ। उससे पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। डैडी, इस केस रिटर्न कर दो। क्या? क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल में जो रेस थी ना, वो कैंसिल हो गई है। लेकिन तूने ये यूज किए हैं? डैडी, आपने भी तो शर्ट यूज करके रिटर्न की थी ना, तो प्लीज मेरी कर दो ना, प्लीज। मैंने सब क्लीन कर दिया है, डोंट वरी, ओके? क्या हुआ राज? कुछ नहीं, सो जाता हूँ। बोलो ना, क्या हुआ? बंधु, दासानी गलत कर रहा था तो मैंने उसे कहा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वही गलत मैंने किया ये कह के कि इतना भी गलत नहीं है, कर लेते हैं। फिर वही गलत अथर्व करना चाह रहा है। मुझे लग रहा है कि नहीं, ये तो गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। ये क्या है बंधु? एक अच्छे और सच्चे इंसान की दुविधा। इस दुविधा का कोई इलाज है? इलाज तो तुम्हें खुद ही खोजना पड़ेगा, कोई और नहीं ढूंढ सकता तुम्हारे लिए। अब इतना सोचो मत, सो जाओ। गुड नाइट। हेलो, हाँ, लेसामानले.com। ओके, मैं राजेश वागले बोल रहा हूँ। मैंने एक शर्ट खरीदी आप लोगों से। ये ऑर्डर नंबर है PR2219KZ। जी, तो वो शर्ट जो हाँ जी, मैंने रिटर्न की, तो वो शर्ट मुझे वापस चाहिए। बेच दी? नंबर मिल सकता है उस कस्टमर का? नहीं, आई अंडरस्टैंड कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन एक सिचुएशन थी इसी। नहीं, और कोई सहायता नहीं चाहिए। आपका दिन शुभ। थैंक यू। यार, क्या डैडी, आप ये क्या कर रहे हो? वो ले सामान ले वालों ने आपकी शर्ट बेच दी ना, तुम जाने दो ना। आप ये पोस्ट क्यों लिखवा रहे हो मुझसे? जरूरी है बेटा, प्लीज प्लीज, मेरे सुकून के लिए जरूरी है, प्लीज लिखो ना। अच्छा चलिए, बोलिए। लालच में आकर मैंने वो शर्ट रिटर्न तो कर दी, लेकिन जिस तरह मिडिल क्लास वालों के साथ होता है ना कि हम गलत काम तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भीतर एक अंतर्द्वंद्व चलता है, जो आपको कचोटता है, जो आपको सोने नहीं देता। उसी तरह मेरे साथ हुआ, और फिर इस बात ने भी मुझे सोने नहीं दिया कि मेरा बेटा मुझे देखकर गलत करने की सोच रहा है। साथ में ये सोच के भी नींद नहीं आई कि अभी वो शर्ट जिसके पास होगी वो मेरी उतरन पहनेगा। मेरी तरह कोई मिडिल क्लास इंसान होगा जिसकी पत्नी ने
हर खर्च में से पैसे बचा बचा कर अपने पति के लिए ये शर्ट खरीदी होगी, ये सोचकर कि वो अपने पति के लिए एक नई शर्ट खरीद रही है। और मुझे पता है कि उस पति पत्नी को बिल्कुल पता नहीं होगा कि वो जो शर्ट खरीद रहे हैं वो किसी की पहनी हुई है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि वो मेरी उतरन है। हम लोग इसी तरह कपड़े इस्तेमाल करके रिटर्न करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब एक दूसरे की उतरन पहनकर घूम रहे होंगे। हम खरीदेंगे कपड़े नए समझकर, लेकिन वो होंगे किसी के पहने हुए, किसी की उतरन। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जिसने भी मेरी ये शर्ट खरीदी है वो प्लीज मुझे लौटाएं। मैं उस शर्ट के पैसे देने को तैयार हूं और साथ में कुरियर चार्जेस भी। राजेश वागले। डन। सेंड। डन। क्या क्या हुआ? ये देखो, आपकी पोस्ट वायरल हो गई, लोग लाइक, कमेंट और शेयर भी कर रहे हैं। सी? मम्मा, मम्मा। हेलो। हाँ मिस्टर वागले, आपकी वो शर्ट मेरे पास में है, पर वो शर्ट मैं आपको कोरियर नहीं करूंगा, पर्सनली आके दूंगा। हो, ओके। मिस्टर साहनी, आप तो ये शर्ट पहनकर आ गया, जबकि आपने कहा था कि आप ये शर्ट मुझे वापस करने वाले हो। अरे सर, लाइफ में पहली बार इतनी अनमोल चीज हाथ लगी है, इसको ऐसे कैसे दे दूं सर? मैं समझा नहीं। यहाँ आपकी पोस्ट वायरल हुई और उधर मैंने आपकी शर्ट पहनकर ये वीडियो बनाया और इस वीडियो को मैंने सोशल मीडिया पे डाला और वीडियो के नीचे मैंने आपकी पोस्ट को कॉपी पेस्ट किया, साथ में ये लिखा कि मैं ही वो लकी मैन जिसको मिस्टर वागले जैसे ईमानदार और सच्चे दिल वाले इंसान की पहनी हुई शर्ट मिली, और उसी शर्ट को पहन के मैं ये डांस कर रहा हूँ। ये देखिए सर, लाइक्स एंड कमेंट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सर, आज तक मेरे बीवी बच्चों से मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है जितना मुझे इस पोस्ट से मिला है। आपकी शर्ट ने मुझे फेमस कर दिया है सर। मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट है कि मैं हर रोज आपकी शर्ट पहनकर एक वीडियो बनाऊंगा। क्या बोलूं मैं? नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है, आप सिर्फ सुनिए। वीडियो बनाने के साथ साथ मैं हर एक फंक्शन में आपकी ये शर्ट पहन के जाऊंगा, क्योंकि अब मैं फेमस हो गया हूं ना सर, तो लोग मुझे अपने फंक्शंस में भी बुलाएंगे। आपकी शर्ट ने मुझे गुमनाम से नामचीन कर दिया है सर। अभी तो अगर आप मुझे 1 लाख रुपए भी देंगे ना, तो भी मैं आपको ये शर्ट वापस नहीं करूंगा सर। अरे सर, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। कैसे कैसे नमूने भरे इस दुनिया में। एक ये तिल का ताड़ बनाने वाले नमूने मिस्टर साहनी, और दूसरे इनकी हरकतों को पसंद करने वाले नमूने। मेरी जिंदगी में भी नमूने कम नहीं है। बोलो दासानी। सर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सर प्लीज जल्दी ऑफिस आ जाइए। सर, ले सामान ले वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उस कंपनी का एक आदमी लड़की बनके सोशल मीडिया पे मेरा फ्रेंड बना, और सोशल मीडिया पे मैंने जितनी पोस्ट डाली थी ना, वो सारी उसने कॉपी करके जमा कर ली। उन पोस्ट में मैं जो ले सामान ले से कपड़े खरीदता था ना, उन्हें पहन पहन के फोटो खींच खींच के डालता था। वो समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो दसानी, हमने देखी है वो फोटोज। सर, मुझे पक्का पता है उन लोगों को मेरी मासूमियत पता चल गई थी। ओहो, मासूमियत? हाँ, वो लोग मैं कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करूं उसी का वेट कर रहे थे। जैसे ही मैंने 20,000 रुपए का बड़ा ऑर्डर प्लेस किया, जिसमें 12,000 रुपए के कपड़े और 8,000 रुपए की ये घड़ी थी, तुरंत ही पर्सनली मेरे लिए अपनी रिटर्न पॉलिसी को बैन कर दिया। बोलो, मैं ये 20,000 का सामान लेके फंस गया, जिसमें से 8,000 की ये फालतू घड़ी है। मेरे 20,000 फंस गए, अब कौन देगा? आई नो। अरे दास्तानी, ऐसी सेम टू सेम घड़ी फुटपाथ पे 100 रुपए में मिलती है।
अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे इसमें से निकालिए, कुछ कीजिए सर। अरे अच्छा ठीक है, आपके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं। क्या? आप जैसे मासूम आदमी पर ना हम हंस सकते हैं। तो बोलो, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। डैड, हम कितने दिनों से बाहर घूमने नहीं गए। इस बार ना कोयम्बतूर जाते हैं। कोयम्बतूर? कोयम्बतूर कहाँ से है? आया नहीं डैडी, पहले से ही वहां पे था। मतलब कोयम्बतूर में ऐसा क्या है? सारा आई मीन सारा कुछ ही अच्छा है वहां पे, जैसे ईशा योगा सेंटर, शिरुवानी वाटर पार्क्स एंड नीलगिरी वाटरफॉल्स। मतलब कुल मिला के इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यू नो, हम चारों को तो वहां पे जाना ही चाहिए, कैसे भी, एज इन प्लेन से, ट्रेन से, टैक्सी से, स्कूटर से, स्केट से। ऑल्दो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। उठ 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 बेटा, 10 बज गए, चलो। मम्मा प्लीज 5 मिनट सोने दो अरे प्लीज। 5 मिनट करके पिछले 1 घंटे से सोए हुए हो। चलो उठो। मम्मा प्लीज। ये दोनों बंद। संडे है आज। हाँ संडे है। जब से स्कूल बंद हुआ है ना, तब से हर दिन महाराज का संडे हो रहा है। जब मन करता है सोते हैं, जब मन करता है उठते हैं। और तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए बच्चे भी टाइम की कदर करना ना भूलते जा। हेलो, मुझे लपेट लिया बच्चों के साथ। हाँ तो लपेटूंगी ना, तुम ही तो शय देते हो इनको। और तू उठा है कि नहीं अथर्वा? मम्मा डैडी ने बोला ना सोने दो। सोने दूं? ओके, सोने देती हूँ। हाँ, सो बेटा। हाँ, सो। अरे मम्मा, देखती हूँ कैसे सो। आपको ना आर्मी में होना चाहिए। सही कहा। क्या सही कहा? तुम लोग ना ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हारा ना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल? तिवारी, आजकल बहुत शिकायतें मिल रही है तुम्हारी। हैं? अपना मुंह बंद रखो। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे लिए क्या शिकायत है वो सुनो। बताइए। तुम वक्त के बिल्कुल पाबंद नहीं हो। वक्त की तुम्हें कोई कदर नहीं है, इसलिए वक्त तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। क्या हुआ साहब? क्या भूल हो गई हमसे? तिवारी, कल जब मैं यहाँ से गुजरा तो तुमने मुझे सलाम ठोकने में पूरे 2 सेकंड की देर की। क्या? हाँ। तिवारी, क्या है ये? साहब सलाम था एडवांस में। वो कहा है कि हमने आपकी शान में बहुत सारे सलाम एक साथ ठोक दिए हैं, तो आप घड़ी देख देख कर इसमें से खुद ही एक एक सलाम ठोक लीजिए हमारी तरफ से। क्या? बंधु, एक बार सोच लो। किस बारे में? टाइम टेबल के बारे में। नहीं राज, मेरे ख्याल से यही एक तरीका है बच्चों को सही रास्ते पे लाने का। राज, आई सीरियसली वांट टू डू दिस। हाँ, मुझे टाइम टेबल बनाना है, तो प्लीज प्लीज कोऑपरेट विद मी ऑन दिस। चल, डन। तो ठीक है, अभी से ही हम टाइम को फॉलो करना शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, मैं इस चीज को बहुत सीरियसली लेने वाली हूँ। ओके। तो अभी टाइम हुआ है 10:10। ठीक 20 मिनट में, यानी कि 10:30 बजे तुम लोग नहा धोकर मुझे नाश्ता टेबल पे रेडी मिलोगे। ओके। और जो टाइम से नहीं आया उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। क्या? यस। और हाँ राज, अपनी सखी को भी बता देना ये बात। वो कहाँ है? मैडम पिछले 2 घंटे से गार्डन में वॉक करने के लिए गई हुई। तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा वॉक करेगी उतना ज्यादा फिट होगी। बच्चों ने नया वकील हायर किया है। कौन? तुम्हें जो इतनी तरफदारी कर रहे हो उनकी। रुको ना, रुको रुको, अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाडली वॉक कर रही है या दोस्तों से गप्पे लड़ा रही है। देख लिया, ये मैडम की वॉक। हेलो, वो वॉक करते करते टॉक कर रही होगी। हाँ 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 राज, बातों में ज्यादा वक्त मत गवाओ, नहीं तो नाश्ता गया। यू सीरियस? मैं जा रहा हूँ नहाने। एक मिनट नहाना नहीं, मैं सखी को बुलाता हूँ वरना उसका नाश्ता जाएगा। तिवारी, अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो? नहीं साहब। चलो बोल के बताओ। पारखी दीपक पारी की पारखी नजर ने परख को परख परख के परखा, लेकिन पारखी ने पारी की परख को परखते हुए परखा। बोल के बताओ। पारिक ने पारिक की का साहब सुबह सुबह गरीब के साथ मजाक कर रहे हो? What? ओ राजेश भाई। हाँ, ये चोरों की तरह कहाँ भाग रहे हैं? यार तुम्हें सुबह सुबह कहाँ मुंह लग रहे हो यार। What? ए हेलो, ओ राजेश भाई। ओह माय गॉड,
बिना बताए जा रहा है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करने जा रहा होगा। ये वन्ना भाभी का गलत फैसला, इनका पीछा करना ही पड़ेगा। ओके बाय बेब्स। विवान, एक बात बताओ, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? What are you saying, babe? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ and you are saying कि मैं जल्दी में रहता हूँ। नहीं मतलब तुम ना हमेशा ही जल्दी में रहते हो। मैं कितनी बार इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। हमारी मुलाकात फिर कभी नहीं होगी। बाय। What is this, Daddy? What is this? This is called parenting, जो तुम अभी नहीं समझोगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? वॉक के नाम पे क्या चल रहा है यहाँ पे? वहाँ वद्दू के सामने मैं तुम्हारा वकील बना हूँ और यहाँ पर तुम आराम से बैठकर मेरा केस कमजोर कर रही हो। पता है मैंने वंदू से क्या कहा? कि नहीं नहीं, अरे सखी तो हमारी वॉक करते करते बात कर रही होगी, लेकिन नहीं, हमारी सखी तो यहाँ आराम से बैठकर फालतू बातें कर रही है उस फालतू विवान के साथ। विवान इज नॉट फालतू, ओके? या राइट। और प्लीज ना डैडी, अभी मम्मा को मत बताना। मम्मा को मत बताना मतलब? कोई बताए या ना बताए, पर मैं आदरणीय वंदना भाभी से कोई बात छुपा ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो बताऊंगा ही। वंदना भाभी, वंदना भाभी, क्या वंदना मतलब? भाभी। ए, रुकिए। आगे मत जाओ। सॉरी सर। राजेश भाई, वैसे तो पेट भरा हुआ था, लेकिन एक सुंदर सन्नारी के हाथ का बना नाश्ता चखने का लालच छोड़ नहीं पाया। चखना नहीं कहते इसे, ठूसना कहते। What? आप ठूसिए ना दक्कू भाई। सॉरी, मतलब आप खाइए। और लेंगे? हाँ, थोड़ा सा, सॉरी। लीजिए। हाँ, बस बस। जिस घर में टाइम की वैल्यू नहीं होती है ना, उस घर में कोई भी चीज टाइम से हो ही नहीं सकती है। तुम तीनों को मैंने 20 मिनट दिए थे ना नहा धोकर आकर नाश्ता करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम तीनों फिर भी 10 मिनट लेट ही आए। अच्छा तो 10 मिनट ही लेट हुए ना, करने दो ना नाश्ता। नो 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 नो, वन्ना भाभी मत करने देना, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। बंधु मत दो नाश्ता, लेकिन इस इंसान को चुप कराओ। व्हाट? यहाँ भूख के मारे जान निकल रही है और ये रूल्स मतलब रूल्स कर रहा है। सीखने पड़ेंगे राज, टाइम को वैल्यू करने के रूल्स तुम तीनों को सीखने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा ये जो लाडला बेटा है 5 मिनट करके सोता ही रहेगा, और तुम्हारी ये प्यारी बेटी वॉक करने के नाम पर फोन पे लगी रहेगी दोस्तों के साथ, और बाप जो है वो इन दोनों की वकालत करने में लगे रहेंगे। हाँ, ना बाप को टाइम की वैल्यू इस घर में, ना बच्चों को। वाह वन्ना भाभी वाह, आपने इस अनुशासनहीन अनियमित राजेश वागले को क्या कस का तमाचा मारा है। वाह। दक्कू भाई, आप चुपचाप नाश्ता करेंगे प्लीज? जो आज्ञा देवी जी। और राज, दक्कू भाई नाश्ता फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम चारों टाइम टेबल बनाएंगे। और टाइम टेबल बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके दक्कू भाई। मम्मा, आप अपने ये स्ट्रिक्टनेस टाइम टेबल बनाने की बात करना प्लीज, अभी नाश्ता तो करने दो। एग्जैक्टली। तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, सेम पनिशमेंट मैं भी भुगत रही हूँ। ओह माय गॉड, धिक्कार है मुझ पर। एक सुंदर सन्नारी भूखी बैठी है और मैं यहाँ बैठे बैठे ठूस रहा हूँ। नो 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 नो। वन्ना भाभी जी, आप यहाँ बैठिए, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको नाश्ता खिलाऊंगा। बैठिए। नो 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 नो, सुंदर सन्नारी का सुंदर सन्नारा यहाँ पर है, वो खिलाएगा। अच्छा बंधु बंधु, आई मीन कम ऑन यार, माफ कर दो ना। देखो टाइम टेबल बनने के बाद अगर गलती की ना तो फिर माफ नहीं करना। प्लीज मम्मा। हाँ मम्मा प्लीज, आप भी खा लो और हमें भी खाने दो ना, भूख लगी है। अरे भाई बस भी करो। ठीक है, बैठो नाश्ता करने। सखी हेल्प कर बेटी। वैसे वन्ना भाभी, मैं फिर से कहूंगा कि नाश्ता बहुत ही यम बना है। यम से याद आया, मैं थोड़ा यम के लिए भी लेकर जाता हूँ। What? कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज उठिए। कहाँ कहाँ मेरी यम के लिए उपमा? हम लोग क्या फिर यहाँ पे भजन कर?
प्रणाम वंदना भाभी। ओए! तो कल से सब सुबह 6 बजे उठेंगे। क्या? मम्मा आपको पता है हम 10 बजे से पहले नहीं उठ सकते। 10 नहीं 10 नहीं 8, कम से कम 8 घंटे की तो नींद मिलनी चाहिए ना इंसानों को। हाँ नो 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 नो, नहीं होनी चाहिए। मुझे देखो, मैं 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, राक्षस बाबू। What do you mean? नहीं मैं ये कह रहा था, हम तुच्छ इंसानों को तो चाहिए ना 8 घंटे की नींद, है ना? मतलब रात को 12 बजे सोकर 6 बजे उठेंगे तो कैसे मिलेगी 8 घंटे की नींद? मिल जाएगी, क्योंकि आज से हम 12 बजे नहीं 10 बजे सोएंगे। नो वे मम्मा, 10 बजे तो हम डिनर करते हैं। हाँ मम्मा। वो हम 2 घंटे प्रीपोन करेंगे बेटा। अब से हम 10 बजे नहीं 8 बजे डिनर करेंगे। मम्मी 8 बजे तो हम डिसाइड करते हैं कि डिनर में हम क्या खाएंगे। वो भी हम 2 घंटे प्रीपोन करेंगे। तो अब से हम 6 बजे डिसाइड करेंगे कि हम डिनर में क्या खाएंगे, और अब सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। अगर उतनी देर में नहीं सोचा तो फिर मैं अपना फेवरेट बना दूंगी। कुछ भी मतलब वो कुरमुरे चने भिंडी। यस। नो वंदू वो सुबह उठने का थोड़ा लेट करो ना प्लीज। 6:30। ठीक है, 6:05। अच्छा 6:25 चलो। 6:10। 6:20। 6:12। 6:15 फाइनल। 6:15। अरे दोनों सेम ही है ना, 6:15 और 6:15। ओके, सो टाइम टेबल तैयार हो गया है। मैं सबको इसकी कॉपी भेज रही हूँ। वंदना भाभी, एक कॉपी मुझे भी भेजना प्लीज। जी दक्कू भाई, आपको भी भेज रही हूँ। ओके, सब लोग इस टाइम टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बाकी का जीवन आपको इस टाइम टेबल के हिसाब से ही बिताना है। वाह वंदना भाभी वाह, जंगल में शेरनी और सही दर्शन हाइट सोसाइटी में पूजनीय वंदना भाभी, वाह। ओके, सो अभी बजे हैं दोपहर के 12। दोपहर के नहीं, हमारे। अगले 2 घंटे तक आप लोगों को छूट है। 2 बजे से टाइम टेबल लागू होगा। ओके। 2 बजे क्या है? 2 बजे क्या है? लंच है। थैंक गॉड। थैंक गॉड। मम्मा ने सिर्फ 30 मिनट दिए लंच के लिए। ज्यादा है, कम करूं? हाँ नहीं। सुंदर सन्नारी वंदना भाभी से प्रेरित होकर मैं ये टाइम टेबल पूरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में अभी लागू कर देता हूँ। वंदना भाभी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आए। यहाँ से जाओ, जल्दी पहुंचोगे। ओके। दक्कू भाई। अरे क्या किया तुमने वंदू रानी? अरे बंदर के हाथ में तुमने वो हल्दी थमा दी। अब पूरे सोसाइटी के मेंबर्स को लगा लगा के ना सबका जीना हराम करेगा ये। जैसे मम्मी ने हमारा किया है। ब्रो मुझे कल सुबह 6:15 को उठना है। सुबह नहीं ब्रो, आधी रात। हमारे घर में 6:15 को आधी रात होती है, क्योंकि हम रात को लेट नाइट डिनर करते हैं ना, तो हमें सोते सोते 1-2 बज जाता है। कितना लकी है यार। ब्रो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तू भी लकी हो जाएगा। सुन देख। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी बजे हैं घड़ी में 2। 2:30 बजे तक लंच, और उसके बाद 15 मिनट की वॉक। 15 मिनट्स का वॉक? देखो इस पे तो लिखा है 15 मिनट्स रेस्ट। हाँ? सी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो वॉक लिखा था। एक सेकंड। अरे हाँ, मेरे में भी रेस्ट रखा है। तो मेरे में भी। अब सेम पेंच। सी, लगता है मुझे ही कोई कंफ्यूजन हो गई। थैंक्स विद्युत, तेरा ये ब्रिलियंट आइडिया काम कर गया। मैंने सबके फोन पे टाइम टेबल चेंज कर दिया है। एक मिनट हाँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ दक्कू भाई, मैंने आपको टाइम टेबल की कॉपी भेजी थी ना? जी देवी। तो जरा उसमें देखकर बताइए कि मैंने लंच के बाद क्या लिखा है। जो आ गया वंदना भाभी।
15 मिनट की वॉक। ओके, थैंक यू दक्कू भाई। अथर्वा, नंदू अथर्व बेटा, अब चेंज करके दिखा इसको। डैडी आप कितने लकी हो, कल आप टाइम टेबल से बच जाओगे क्योंकि आप तो ऑफिस जाओगे ना। ये बच जाओगे जो बोल रहे हो ना बेटा, यही सोच तो बदलनी है, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन लोगों की सोच है। कुछ दिन इस टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। नियमित होना, टाइम का पाबंद होना, जैसे सर्कस का बंदर होता है ना। बोल लो जो मन में आए बोल, लेकिन ये सोच के ज्यादा खुश मत होना कि डैडी ऑफिस जाएंगे तो जो मन में आएगा करेंगे। हाँ, क्योंकि डैडी के ऑफिस के लिए मैंने अलग टाइम टेबल बनाया है। राज, कल से तुम ऑफिस में टाइम टेबल फॉलो करोगे, ओके? बिल्कुल बिल्कुल 100%, उसमें क्या। और हाँ, वॉक के 15 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो बच्चों अब तुम दोनों 2 घंटे पढ़ाई करोगे और आज तुम ऑफिस का काम फिनिश करोगे और मैं घर का काम फिनिश करूंगी। और पढ़ाई के इन 2 घंटों में तुम्हारे मोबाइल फोन्स मेरे पास रहेंगे। दो। बट मम्मा, मुझे मेरी फ्रेंड का अर्जेंट कॉल आने वाला है थोड़ी देर बाद। मेरी फ्रेंड का नहीं, मेरे फ्रेंड का, विवान का फोन आने वाला है। तुझे ज्यादा पता है? मम्मा, सीमा का कॉल आने वाला है, उसको मुझसे कुछ अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है, तो फोन दो ना। तो बेटा पढ़ाई के इन 2 घंटों के बाद मैं 10 मिनट दूंगी फोन पे बात करने के लिए, तब तुम अपना अर्जेंट मैटर ना अच्छे से डिस्कस कर लेना, ओके? सखी दीदी, हमारी तो वाट लग गई। वाट नहीं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। कुंवारी या क्या? कुंवारी या क्या? चलो चलो चलो, बस बस बस। हाँ, 10 बजने वाले, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। हमें 12 बजे से पहले सोने की आदत नहीं है। तो यही गलत आदतें तो बदलनी है ना बेटा। चलो 10 बजने वाले अरे हैं। मम्मा, प्लीज ना। नहीं नहीं, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बंदुरानी, थैंक यू। अच्छा, बच्चों के सामने मैंने बोला नहीं, लेकिन तुमने रोमांस के लिए टाइम ही नहीं लिखा है टाइम टेबल में। राजेश बाबू, जब तक आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से चलना नहीं शुरू कर देते तब तक नो रोमांस फ्री। हाँ, क्या? गुड नाइट। नींद नहीं आ रही ना? मुझे भी नहीं। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। हेलो। Hey babe, what's up? कुछ नहीं यार, सोने लगी थी। What? Are you serious? तुम मुंबई में ही रहती हो ना? कोई विलेज में रहती हो? इतनी जल्दी सोने लगी हो तुम? तू मेरे जले पे नमक मत छिड़क, समझा? What happened? फोन पे बात मत करो और फोन ऑफ करके सो जाओ। सुबह 6:15 बजे उठाऊंगी और एक आवाज में अगर नहीं उठे ना तो पानी फेंकूंगी तुम्हारे ऊपर। What was that? अरे यार, मम्मा ने टाइम टेबल बनाया है। Oh God. प्लीज यार, कुछ रास्ता बता इस टाइम टेबल से बचने के लिए। Okay, listen. ब्रो, तेरा पहला आइडिया तो फ्लॉप हो गया यार। कोई नया आइडिया बता ना जिससे मैं टाइम टेबल से बच सकूं। सुन। हाँ।
थैंक यू फॉर योर आइडिया ब्रो, थैंक यू विवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या बाय। कौन है? पौने 6 बजे, 6:15 बजे उठना है ना हमको। हमको नहीं, सिर्फ तुम्हें और बच्चों को राज। तो क्यों तुम? मुझे आधा घंटा पहले उठ के तुम लोगों को उठाने की तैयारियां करनी है। हाँ, सो जाओ, अभी बहुत टाइम, सो जाओ। बहुत टाइम है, आधा घंटा है। हाँ, आधा घंटा बहुत होता है। हाँ? सो जाओ, सो जाओ। 6:15 बजे उठ के 6:45 तक रेडी। नहीं, 6:50 करवा दिया था ना बच्चों ने। एक काम करती हूँ, टाइम टेबल देखकर चेक कर लेती हूँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।